शरीर के दुख है तन दूर होई। रघुपति चरण में नाई के व्यास देव धरे
परिधान आदि पर्व भाषा रचो सबल सिंह चौहान। आपला चौहान महाभारत से आदि पर्व की कथा सुनाया जाता है। प्यारे बंधुओं, किसी प्रकार की गलती हुई मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। 5 भाई पांडव जगत जननी द्रौपदी ला नया नया शादी करके लाने, इंद्रप्रस्थ में नया नया शादी करके लाने। पांडव बड़ा आनंद है, माता कुंती भी बड़ा खुशी मनाते। काबर जिकर घर नवा नवा बहुआ थे ना तो घर के सब रौनक गला नवा हो जाता। कुंती कथे 5 जन मोर बेटा या 1 जन बहू, 5 जन बेटा 1 जन बहू, लेकिन घर के रौनक लगो देख कितना सुंदर लगत है। ऐसने ऐसने कोई 5 जन के 1 जन आगे बोहो रोहो पो खबर रोहो पो होईगा। हां 1 जन बहू तिहा बने रथ कहा तो 3 जन बहू 5 जन बहू हो गए, तब हो रोहो पो 1 जन है तब हो रोहो पो। काबा ज्यादा बहू हावे ते मन रानी जेठानी में तालमेल ली जमेल धरे, 1 जन हावे बोहो ते में सास बोहन तालमेल ली जमे हैं। ओसने एक नहीं बहिनी हो। हां हौच कहा थी महिला मन ज्यादा जानते ना ओकर बारे में। बाबू जात मन बहिर के बेंदरा है, कमाल जही घर में का होई तेला कोई नहीं जाने, है ना, केवल महिला जानती। और वही का सब बन रही है बोला के भैया पांडव मन भगवान का नैया कथे मोर बहनी लगे कम से कम 2 महीना हो गए। पांडव घर ला जाके पता नहीं लगाए हो मोर बहनी द्रौपदी ला बने रखा थी कि नहीं। आज मोला जाना है, फिर कथे नहीं मोर जाना उचित नहीं है, लेकिन काकरो न काकरो माध्यम से मोर बहनी कैसन चलावत है एकर जानकारी मोला मिलना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण नारद के मन ला प्रेरणा डाल दी। नारद भ्रमण करल तैयारी रहे, अचानक ओकर मन बदल गए। है ओकर मन बदल के कहा ओ नारायण नारायण, पांडव मन द्रौपदी ला नया नया शादी करे है, ओ मैया जी के दर्शन करे मोला जाना है। ए सोच विचालिस बिना करताल पकड़े श्रीमन नारायण 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 अब्बर जोर से मुंह जम हंसत हंस का खाए विचार अस्कट लागत है तो यहाँ खीर पूरी बने ही आजा खाते नहीं मन माने देवत बेचारा मन बस खा जा आके फिर बैठा जा फिर खा जा जमा शिवन नहीं जमा हंसना है ना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद पांडव के घर चले गए माता जी के दर्शन करे बच्चा। दरवाजा में जाके नारायण 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 नहीं बिना करताल बजावत है।
अब पांडव मन है आंगन में बैठे हमें। अब माता कुंती और द्रौपदी रसोई घर में सुंदर भोजन बनावत थे। देख सास और बहू तालमेल कैसे है लुटका मही नहीं और बहू ऐसे करते, लेकिन नहीं। अरे बहू राधा थे तो सास सब्जी काटा थे, ले बता तो कितना सुंदर तालमेल बने है सास बहू, बड़ा सुंदर के वहां पांडव मन ये बिना करताल की आवाज ला सुनी भीम कथी है बड़े भैया फिर कोई आए लगते, फिर नारद रहे तो नारायण नारायण कथे ये दे। हाँ तब कथे अर्जुन हाँ बड़े भैया नारद आहे नारद हमन बैठ के यहाँ बड़ा सुनता सलाह गोठिया था। जब जल्दी हो सके नारद के चरण कमल में जाके सबके सब चरणामृत करना है। चलो चलो जल्दी तरमर तरमर काई ऋषिवर प्रणाम, खुश रहो आनंद रहो सदा तुम्हारा कल्याण रहे धर्मराज। प्रभु आए हो कैसे हमारे आंगन में घला प्रवेश करना। नारायण नारायण इतना टाइम मोर पास नहीं है नारायण धर्मराज काबर कि बोला जल्दी यहाँ से दर्शन प्रसन्न करना है वापस जाना है। हाँ हाँ 5 मिनट के तो सवाल है नारद जी। नारद जी कथे जेकर दर्शन करे बरा हो घर लेनी निकले है। जोन माता के मैं दर्शन करे बर आए हो वो मैया जी तो एक आए नहीं है और नहीं जाऊँ अंदर तो फिर दर्शन कहाँ से होई। तब कहने लगे ठीक है मैं 5 मिनट पर जा सकता धर्मराज। प्रभु ये तो बहुत समय देते हो, चलो कोई बात नहीं आप चलिए। बड़ा सुंदर ओला पकड़ के लाए लगे नारद जी ला और सुंदर आंगन में बैठारी में गा है और बैठारे के बाद में हाथ जोड़ के धर्मराज कहे प्रभु का सेवा करो नारद जी। नारद जी कथे में सेवा करवाए बरनिया हमारे बड़े भाई मैं खुद सेवा करे बर आए हूँ यहाँ। मैं सुने हूँ अपन कान में कि पांडा मन नया नया शादी करके लाने हैं। भीम कथे आज सुने नारद 2 महीना हो गया शादी करके लाए तोला पता नहीं है सारी दुनिया के बात है तोला पता रहते और अचानक कैसे दी आए हैं। आए हम भाई मोला वही जगदम्बा माता के दर्शन करा दे। वो जगदम्बा माता के दर्शन पर मैं तड़फा था। भीम कथे ते गलत जगह आ गए नाराज कैसे यहाँ कहा जगदम्बा माता है जी एक द्रौपदी माता दूसरा कुंती माता तो गलत जगह आ गए नहीं। नारद कथे हाँ 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 ठीक है बात बोला था दिया जलत रथे लेकिन वो दुनिया उजेला देते और दिया करी है जुच्छा मनमोहन राजा हरि के भजन मना लागे भाई। कहने लगे धर्मराज तुम्हारे घर द्रौपदी माता है द्रौपदी माता के ही पर दर्शन करें। जैसे ये भीम रहा था मैया ला पकड़ के भैया मस्त नारद के पास में लाई लगे
धर्मराज द्रौपदी माता है, कुंती माता है, वही द्रौपदी माता के ही मोला दर्शन करना है। भीम का थे का बेले में ले डर दो जाना भैया, कुछ नहीं बिगड़े। तरमर किसका वो है द्रौपदी? हाँ स्वामी, अरे नारद है तोर दर्शन करे बर आए है, ये भी बड़ा सोचनी बात है, हैं? दुनिया भर के नारद के दर्शन करते, नारद है तोर दर्शन अतका में नहीं समझ भीम है कैसे मोर पत्नी ला दर्शन करे बर आए नारद जी हता, हो सके मैं देवी हरे का कोई हरे का ऐसे अनुभव लगाना चाहिए नहीं ना। चल 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 नारद के दर्शन करना है, अहू दर्शन करबे, अब वो तो मेन दर्शन करे बर आए तो कुंती कथे में ही का बिगाड़े हम अहू जहू नारद के दर्शन करे बर। तरमर आए हाथ जोड़ के प्रणाम करे ऋषिवर, कुंती है जय हो अब जैसे देखी से नहीं धर्मराज बगल में रहा, वो बिल्कुल क्लियर करत है। जैसे मैया जी पहुंची ताने नारद जी रहते मने मन में हाथ जोड़ के 10 सिंगरी के विनती है महाराज, माता जी बारंबार प्रणाम है मैया। मैया जी कहे खुश रहो आनंद रहो नारद, ये मने मन में आशीर्वाद चलत ऊपर दुनिया देखाई बर माता जी कथे ऋषिवर प्रणाम, नारद कहते हाँ जाओ मैया जाओ। ले देखे बिल्कुल ओला क्लियर करत है धर्मराज। तब का होते मैया जी कहने लगे कि हे ऋषिवर आए हो तैसे सुंदर भोजन पावन करके जब कथे मोर करत तो टाइम नहीं है बे, मोर का टाइम नहीं है मैया, तब 5 मिनट रुकना मतलब बहुत दूर की बात है, बिना खाए भी तो जाए नहीं दे ना नारद जी। अच्छा ठीक है मैया जी आप तैयारी करिएगा। मैया जी रहते रसोई भवन में चले गए, रसोई भवन में चले गए, भोजन बनावत है। तब उस वक्त मेरे काबले धर्मराज ला बोले लगे नारद ये सब युग में सुने, लेकिन एक नारी के 5 पति ये दूसरा युग में नहीं है, केवल द्वापर युग में हवे। धर्मराज एक नारी और 5 पति मात्र द्वापर युग में सुने हैं, ना तो त्रेता युग में है, ना सतयुग में है, ना हमारे एक कलयुग में घलोक नहीं है ना दीदी हो कि हावे ओदे भाई के दूजन पति है ऐसे कथे निकाह है ना, कोई निकाह ना हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। हाँ भले वो नारी गुप चुप रखे हो ही बोला वो जाने, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो सकता। राम भजन कर ले संगवारी, आज राम भजन कर ले संगवारी, चोला के नहीं रे ठिकाना, चोला के नहीं रे ठिकाना। सबका सेवा करता कोनो दिन हो गए भाई भी आ जाएगा,
के होते है हाँ। हमार कलयुग में घलक नहीं है, मात्र द्वापर युग में एक नारी के 5 पति तो हो धर्मराज है ना, लेकिन हो सकते कभी भाई भाई में दरार तो ना हो जाए। प्रेम कथे नारद शुभ शुभ गोठिया आए है तैसे हमार भाई जैसे सुनता सलाह रहने वाले संसार में और भाई नहीं। नारद कथे तुम्हारा सन सुनता सलाह वाला में कई जन भाई देखे, लेकिन नारी के कारण भाई के मन में दरार हो जाती है। प्रेम कथे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे हो गए कहाँ हो इस बता भला। एक शुभ और अशुभ नाम के 2 भाई रही ने, दोनों भाई इतना प्रेम से रहने वाला, एक दूसरे के बिना खाए नहीं, सोते नहीं, बैठे नहीं, रेंगे नहीं, चले नहीं, नहाए नहीं, पड़े बता भला इतना प्रेम। एक दिन दोनों भाई के मन बन गए कि आज हम शिकार खेले जाबो। छोटे भाई के थे भाई भैया चल शिकार खेले का में जाबो। अरे छतरी मन घोड़ा में बैठ के जाते काजी और नहीं तो रथ में। तो घोड़ा की तैयारी दोनों भाई मस्त तैयार हो गए, छतरी पोशाक पहन ली और हाथ में धनुष बाण धरना चाहिए माला। तो धनुष बाण के छोर पड़े मोटा मोटा कुल्हाड़ी टंगिया धरे, आप बड़े बड़े कुल्हाड़ी धरे और खान में धरे है। मस्त घोड़ा में बैठ गए और घोड़ा में सवार होके भैया उठा के चाबू घोड़ा मारे तब पर पीड़ा बड़ा पीड़ा घोड़ा का मेरा भागा लगा। जंगल पहुंच गए दोनों भाई। घना घोर जंगल में देववानी कन्या दिखाई दी, बड़ा सुंदर बड़ा खूबसूरत। दोनों भाई के नजर एक साथ। भैया लड़की वो कहते भाई बड़ा सुंदर के लड़की। दोनों के दोनों घोड़ा ला खींच के रोक दी है ना, दोनों के दोनों घोड़ा उतार गए और धीरे धीरे होकर और बढ़ाते एक ट्रक लगा के देखे दोनों के दोनों मिलखी इमारत है, दोनों के दोनों होकर रूप ला देख के मोहित हो गए। बड़ा खूबसूरत है। बड़े कहा थे शादी में कर हूँ, छोटे कहा थे शादी में कर हूँ, मन के लड्डू अंदर अंदर सहन नहीं हुई तब का कहते गोठियाब का कर गोठियाब का कर ऐसे तब माने मन के बात में खोलबे तब शांत होते है ना। मने मन में सोचा थे तब अंत में छोटे भाई का थे बड़े भैया ये लड़की बड़ा सुंदर है, ये लड़की संग शादी कर दे भैया। जति पहले देखे हमें ओकर रूप ला देख के मोहित हो गए हैं। बड़े भाई का था ये लड़की लमे पसंद करत हो, ये लड़की लमे हाँ जत्का बेले देखे तत्का बेले में मुग्ध हो गए हूँ। शादी तो ये लड़की मैं बनाऊं रे बाबू, नहीं भैया मैं बनाऊं शादी, नहीं मैं बनाऊं शादी। अब बता कितना प्रेम से रहने वाला दोनों भाई। तू मैं हुआ थे अंत में दोनों धन धरे रहा टांगिया। मैं बिहाव करूं कथू तेलते बिहाव करूं कथू तो छोटे का मैं बिहाव करूं कथू ते बिहाव करूं कथू एक दूसरा उठा के दोनों के मुड़ी ह पूजा की खत्म। देवानी कन्या कथे यहाँ का दाई देवानी कन्या लुप्त हो गए।
धर्मराज व नारद है कथे धर्मराज अब ते सोच एक नारी एक कन्या के कारण दोनों भाई के प्राण है छूट गए। तुम तो एक नारी के 5 जन पति हो, अब 5 पति हो तो कैसे कैसे चलोगे इस संसार में? धर्मराज कथे सत्य बात बोले नारद जी। अब आपे बताओ कि मैं क्या करूं? करना ये है यदि मोर सलाह मानू ना तो फिर मैं बता देती हूँ कैसे। अरे भैया ये साल भर हा कितना दिन होते दीदी मन? 1 साल के दिन होते 365 दिन है ना? 1 साल है 365 दिन। अब 5 भाई के सेवा द्रौपदी कतका दिन करही? तब 365 दिन पूरा होली 1 साल। 73 पंचे 365। यदि मोर बात मानना चाहते हो ना धर्मराज तो एक भाई के सेवा बारी से बारी करेंगे। पंचाली द्रौपदी है प्रथम चाहे कोनो से स्टार्ट करे, लेकिन 73 दिन 1 73 2 73 3 ऐसे करते करते 5 भाई के 73 पंचे 365। मैं यदि नियम बांध देखो उसमें द्रौपदी है ना वही अच्छा रहेगा। तो पंचाली द्रौपदी को भी बुलाओ। मैया जी आगे कहे प्रभु नारद जी क्या करूं मैं? बस यही नियम बना देखो बातें। तो 5 पति के सेवा एक साथ करत रहे ना, बोला ना करके एक पति के 73 दिन तक के सेवा करना है। एक पति के 73 दिन पूरा हो गए फिर दूसरा पति के सेवा करना है। ऐसे ऐसे तो 5 पति के सेवा करना है। तैयार है? हे ऋषिवर जैसे तुमने कहा थो वो कोई व्यर्थ नहीं है। नारद के वचन कभी रद्द नहीं हो सकता। आप कहो ना मैं तैयार हूँ। मोर पति मन के सेवा में बारी से बारी कर सकता हूँ। बस आप 5 भाई पांडव को समझा दीजिए। पांडव मल्ल कथे देखो नारद कहने लगे देखो पांडव नियम बांध कर मैं जात हूँ। यदि जिस घर में द्रौपदी सेवा बजाए बर जही वो घर में दूसरा भाई धोखा से भी चला जाओगे ना तो मेरा श्राप लगेगा। हाँ अब यदि मोर श्राप लग जाही ना बोला सीधा 12 साल के 1 जन वनवास जाल लग। साधु सन्यासी के रूप बना के बदौहा रंग के कपड़ा कटर माला मिर्गा छाला कमंडल जूरा बांध के घर से निकले पड़ी। तैयार हो? हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं प्रभु। काबर जो कर्म करेगा वो सजा भोगेगा, चाहे मैं हो चाहे कोई भी। चलो ठीक है तो अब हम चले। नारद जी बता दी और चले गए है ना। वहां से ये कैसे वहां से नारद चला ना जवाना लगे कैसे नारद कैसे रहते कथे नारद बताए हुए अब मोला सेवा जारी करना है। तो प्रथम सेवा काकर करूं? छत पर चढ़ते तब प्रथम चरण कहाँ मारते बहिनी हो नीचे में है ना।
नीचे में था वही हिसाब से द्रौपदी है ना, सबसे छोटे सहदेव के प्रथम सेवा करी 73 दिन ओकर पूरा होई। नकुल के सेवा करी 73 दिन ओकर पूरा होई। ओकर बाद अर्जुन के तहन भीमसेन के चारों भाई के पूरा होए की पश्चात लास्ट में धर्मराज अपन प्रथम जेठ पुत्र माना जेठपति का सेवा बजाए बर जात भैया। बड़ा सुंदर सज धज के बिचारी चले जाते फटले याद आगे धर्मराज आज तो द्रौपदी सेवा बजाए बर रही ना। लेकिन नारद के वचन में हर बार सोचतो जब ऐसो है तो मोला जगदम्बा माँ के दर्शन कराओ कहीं और हम का बोले कि यहाँ कहाँ जगदम्बा माता, यहाँ द्रौपदी है कुंती है। हो सकते हमार द्रौपदी नारी जरूर है लेकिन नारी के नाम में कोई देवी तो नहीं हुई है। जला हम नहीं जान पाता एक साधारण नारी समझ के कोई बात नहीं। आज चाहे नारी हो चाहे देवी हो मोर कर चरण के सेवा बजाए 12 आठ तो प्रथम सेवा तो मैं करूँ प्रथम चरण के सेवा मोला करना है देवी समझ के अपन द्रौपदी के आज के रात्रि भर में मैं ओकर सेवा करूँ। ऐसे कहा थे दंड के द्रौपदी है कैसे ये मैया जामर लावन लागे दरवाजा में पहुंचे मैया जी द्रौपदी तो आई गई मोर सोच पूरा नहीं हो बड़ा सुंदर अपन पलंग से उठ गए और जा करके सुंदर पकड़ के लाए पलंग में बैठा लगे। द्रौपदी कहे स्वामी चारों पति के सेवा बजा डाले आपके चरण कमल बचे हवे अब सेवा की तैयारी में मैं हाँ स्वामी। अच्छा जी कहे द्रौपदी सेवा करे के बाद एक क्षण बात तो मोरो सुन ले। सब दिन तो ते मोर सेवा करबे चारों भाई के सेवा ते बजाए लेकिन मोर आज कहना है आज के रात्रि में तोर चरण के सेवा बजाए के मौका मोला दे दे द्रौपदी। नहीं स्वामी चारों पति के सेवा करे हूँ अब आपके पास आके मोर चरण के सेवा आप ला बजाए बताऊँ अच्छा बात नहीं है। अरे भैया तो ये ते जान में मैं जानू कोई दूसरा तो नहीं जाने ना तो वहाँ तक ठीक है। अब आपके विचारे हैं स्वामी मोर सेवा करे बार तो कोई बात नहीं आप सेवा करो। बिचारी पलंग में पलंग में द्रौपदी सो गए मैं आराम करत हूँ स्वामी सेवा की तैयारी आप करें। धर्मराज सोचते सेवा भाव अलग होते है ना आदि में हाँ देवी समझ के सेवा करत हूँ पलंग में डायरेक्ट बैठा था तो ये सेवा भाव नहीं है हम जोली है हैं तो एकर लिए क्या उपाय अलग से टेबल ले आनी द्रौपदी के पैर की ओर बैठ गए अलग से टेबल में अब बैठ के भैया हले मैया के सेवा बजा
भैया बड़ा सुंदर धर्मराज और सेवा जब बजाने लगे मैया जी आनंद हो गए, आनंद के मारे उसका नींद पड़ गए। धर्मराज देखते कथे अरे देवी ला नींद आ गई, द्रौपदी ला नींद आ गई। जब एला नींद आ गई तो मोर सेवा एला अच्छा लगा है ना, आज का रात क्यों ना बीत जाए, एक चरण के सेवा में छोड़बे नहीं करो, सेवा में लगे छे बिचारा। कभी कभी नारी के सेवा करे के मौका मिलते, हर पतीला में बता था। हाँ जैसे तोर घर में आन रे लक्ष्मी बना के ना, तो प्रथम तुम उसकी चरण की सेवा करो, फिर देखना। हाँ एक आध जन मन बन रहे हमार सेवा करते कई को शुरू घला करा दी, महिला मन घला हर बलाल करा होते, महिला मन घला बलाल करा होते। हाँ पहली दिन कुछ बूढ़ी में चढ़ा दे ताने कहे कि उतरना मुश्किल है, ये थोड़े कहीं राहत मोले एक देवी समझ के मोर सेवा करी से अब हर दिन तो फर्ज मोला नहीं बहाना है, नहीं कहा हमार घर के हमारा आदमी बना सेवा करते दे। अब आज के बाद अब ऐसे तो बात नहीं है कि जे दिन हार ला डालते ना जयमाला ला, वो दिन से पति है झुक जाते कि आज के बाद मैं अपन पत्नी के सेवा में हमेशा जारी रहूं। बहुत जन बिहाव करत हन कई के हार पहिना आज देखत होते तन आजकल दूल्ही दुल्हन 5 हाथ टांगा थी हार है, वो का सिस्टम बने होई है, दूल्ही है नान चुन है तो वाला 15 जन धर के टांगा झर्रा झुमती होवत है, शुभ काम के बेखत का झर्रा झुमती हो सकते। वो हार है साधारण हार न है, पति पत्नी के अटूट बंधन रिश्ता है ना। यदि कोई हार डालते समय हार टूट गए तो मान लो वो अशुभ है, वो टूटना नहीं चाहिए। तो आजकल खेल बना रहे हैं, हाँ दूल्ही दुल्हन ऊपर टांगा थे तो हम जयमाला डारा थे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैया जी के नींद पड़ गए, धर्मराज सेवा करत है। गर्मी के दिने बस्ती पूरा सोवा पर गए, सब जन सोवा पर है। तो ये भीम की आदत का रहा है बताओ, गदल धरे और सीधा वह सैर करे जाए। का पूछबे भैया 11 बजे रात के समय निकल के भीम गदल धरे है आओ ये गाला का धक्का दे दे चला ना लागे भाई। द्रौपदी सेवा बजाए बर आए है ना, अरे बाप रे बाप खिड़की फाटक लगाए बर भुला गए। ये का बसी बजाइया क्या हो गए नहीं जाके लगा देते। ये बाकी में वाली कैसे सोचा न लागे उठा न जाके फाटा का ये देला विचित्र लीला है। वो दीदी कैसे वो हाथ के तेला दे डायरेक्ट नहीं होगा ही कैसे करी पर्दा लगा के दीदी हो पर्दा वर्दा लाने हो काटन पाल पर्दा वो घाय बकत है काबलान ही गा हमार महिला मन ऑलरेडी पहिरे हन 12 हाथ के लुगरा पेट ला देखबे तू घरा ताऊ बड़ा विचित्र बोलथस गा पेटला देखबे तू रथे या उघरा
देखिए हंतान कहाँ था? हाउ कथे जान सुन के अल्फी पहिरू तनी दिखी तो भस कहा मुंह पहिरे रथी बाबू जात मन तेला। वो तो फैशन है। अच्छा वो फैशन है तो हमरे मन के पेट उपरहा हो गए का निकरा फैशन था कौन चंदा होई ऐसे कह के ऐसे देख पा रहे बहनी तो रेंगा थे भसक फिसी का हाथ ढल उतर के पीछे तब ले बोला पता चली एला कथी है फैशन अच्छा है ऐसे फैशन में के है भगवान सन 18 के बाद 19 20 21 के हाथ कते करल उतर जाइए ऐसे कहां में एक ठनाव निकले वही वहु फैशन है भाई देखे ओकनी तो हवा डाट हम पर देखता आजू बाजू टकला बीच में नरिहर बूच देखे हां वहु फैशन है चलो कोई बात नहीं दिन दिन का कौन सा कट हो जाए एक जन ना एकरा 56 कटिंग करवा रहा 56 नंबर वाला 56 मैं कथा एकर गाड़ी नंबर होई कि दीवार नंबर होई घर मकान नंबर घर हनी धरी से गाड़ी धरी से बत्तारवा में लिखा होई का कहा एक से सक डिजाइन के प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की अरे झने मारो रे और झने मारो रा अरे झन मारो रे और झन मारो रा उड़ती परे वो नाला झन मारो रे उड़ती परे वो नाला झन मारो रे तो देख तो द्रौपदी ओकर सेवा बजाए बर आए हैं इतना जल्दी सो गए खिड़की फाटकला नहीं लगा है कोई बात नहीं भैया के नींद अभी पड़ गए है तो मैं ही जाके लगा देती बाहर से अब मस्त खिड़की के नीचे में औठा रखे है ना बड़ा औठा में हिसाब से भी भाग चढ़ अब फाटकला लगाऊं कहीं कहा थे पूरा देख पा रही द्रौपदी सहन करे है और धर्मराज का चरण ला दबावा अरे अरे ये क्या हो रहा है यार वो भी हमारे घर में हमारे मान लो भाई 2 कौड़ी के भाई 2 पैसा के नारी और हमारे घर में हमारे भाई को रेणु बना रखा है दास बनाया है चरण की सेवा करवा रही है नारी के नाम में कलंक है कलंक युग में होना था यहाँ तो द्वापर युग में हो गया तना गुस्सा भैया जब गुस्सा हो नहीं भीम हाथ गुस्सा के मारे ओकर शरीर में ऐसे हो गए ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं है मनुष्य ला कोई भी मनुष्य हो ज्यादा क्रोध नहीं करना है क्रोध है अग्नि से तेज मतलब क्रोध करना मतलब अग्नि है कम है लेकिन क्रोध है ज्यादा ओकर तेज रहता है ना अपने शरीर जलना है अपना शरीर खराब होना है इतना जोर से है बुखार लगना शुरू हो गया भीमला
भगवान कन्हैया कथे भोग तोरे नर करम बिहारा हरि को दोष मत देहु गवारा काबा तोर कर्म लते भोगत बे काबा तोर मोर बहिनी के अपमान करके जात हस अब तोला देखना ये पार का होई रग 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 ओकर शरीर में बुखार शरीर चलना सा शुरू हो गए भीम कथा बचाओ बचाओ आधा रात के कौन बचे ही वाला है कोई नहीं है बचाने वाला भीम कथे हे भगवान तरमर मैया जी करा जल्दी तरमर ओ मैया बचा तल तल का हो गएगा हे मैया मोला करहा बुखार लगे दाई मोला गोली दे दे कौन दिक्कत है एकाएक ये बुखार नहीं लगे ये कैसे बुखार लगे है दाई रा मोला देखना है कुंती देखे दिव्य दृष्टि नेत्र से है ना ता कुंती ओकर मन के बात ला जानना चाहिए कि भीम के मन में चलत का है एकाएक ये बुखार नहीं लगे पर अचानक बुखार देखिस भैया कथेवारे बेटा वाह अपन आप लोग बहुत बड़े समझ गए ना अहंकारी बच्चा तोर एक एक भुजा में 10,000 हाथी के ताकत है का अपना पत्नी का अपमान दू कौड़ी के बाई दू पैसा के नारी खोजे में लड़की खोजे में कितना पैसा लगते बोला बाबा जात मला पूछो हैं बाबा जात मन जानती 20,000 30,000 पैसा कहूं कर पुरनियाता भोले लड़की नहीं मिले जीरो हो घर में आग बढ़ जाते मिलिस गा कदे भाईगेगा समझ नहीं आती अति कति पैसा उड़ रख दे त दिन भर आउ जत की उरकार तत की लो जमा करके रखे हो सकते दिन में मिल गया अब वहु दिन में नहीं मिले त और रखे रा हां फोकट में नहीं मिलेगा लड़की है अब पर पैसा गलाबे त पैसा गलाहन के हिसाब से बहु बेटी घर अच्छा चलाना है ना हां जे पैसा में बिहार रखे ना ते दर्द समझते आ एको जमन फोकटे वाला पार थे ना ते मन में छरा थे प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय माया मोहला छोड़ी प्रभु से नाता जोड़ी राम मोहला छोड़ी प्रभु से नाता के माया मोहला छोड़ दे भगवान प्रभु पर नाता जोड़ ले जिंदगी हमर सार्थक हो जही बड़ा विचित्र लीला है भीम ला जब बुखार लगिस ना तब कथे ये तो शुद्ध अपमान करे है मोर बहू कुंती कहा था हुआ रे बेटा एक बहू है और एक जन बेटा ओकर चरण के सेवा करत है और दूसरा बेटा अपन खुद के पत्नी का अपमान दू कौड़ी के बाई दू कौड़ी की नारी अरे बोल कोई वस्तु समझ के है घर के नारी लक्ष्मी होते बोला ऐसे बतात है कि दू कौड़ी की वो करना अपन बेटल साइड कर होना चाहिए सास में वही दमदारी है ना गलत है ना वो जगह में कभी बेटा का साथ नहीं देना बहुत दूसरा घर ले लाने हैं तब वो तोला माँ समझ के हवे का
बेटा साइड में कर दी कुंती कथे अरे बेटा मूर्ख अज्ञान ए मोर बहू के अपमान करे है जिस नारी के अपमान करे सो नारी के चरण में ना झुका तो कुंती कहा ना फट ले आखिर खोलिस कथे बेटा भीमसेन एक ठन गोली रही तेल में खा देगा मोला बने का सनी लागत रही ये तब मैं कहा जाऊं मैया मोल कहा मिली गोली है मैं कहा जाऊं तो मोर बुखार उतर ही मोर शरीर में रग 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 इंगरा कुल होत ऐसा लागत बा अरे चुप रहा शांत रह शांत है तिह सबो मैया जी शरीर हाथ व्याकुल करत है मैं कहा जाऊं तो मोला गोली मिली कथे बेटा देख कहीं मत जा ते एक जगह जा द्वारकाधीश कन्हैया का भगवान श्री कृष्ण करा ओकर कर बड़े बड़े कैप्सूल में एक कैप्सूल खावे बेटा तोर बुखार खत्म ए मैया तब मैं यह का करे रहूं मैं कन्हैया जी जात हूं द्वारकाधीश देसाव करा मैं जल्दी जात हूं वहां जे मैं कैप्सूल कहूं तो शरीर आराम मिली ये तोर बिना लागे रोवासी कन्हैया तोर बिना लागे रोवासी तोर बिना लागे रोवासी तोर बिना लागे रोवासी कन्हैया तोर बिना लागे रोवासी तोर बिना लागे रोवासी कन्हैया तोर बिना लागे रोवासी तोर बिना लागे रोवासी तोर बिना लागे रोवासी कन्हैया तोर बिना लागे रोवासी तोर बिना लागे कन्हैया उठो किवाड़ खोलो भगवान कन्हैया घड़ी देखते अरे बाप रे ये मोठा मुहल का जरूरत पड़ गए आई बेरा लागेन को बेरा कत को बेरा भैया अब 2 बजे रात का समय आते अब कहां तो चल 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 कन्हैया अब भाई के का संगे देत रह अपन नहीं सूते दूसरा घर मार डरते सूट ले भगवान उतरीस जामवंती कालेंद्री सद्भावा रुक्मणी कालेंद्री उठो 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 सब छाला उठावत है का होगी कन्हैया का होई तोर भाई आ का कहते भाई अतका रात के कौन भाई आ सकते मोठा मुंह आ सकते ना भीम लगा थे मोठा मुंह भीम हां वही आ है तो बने धरे तक एक काम करो ना एक बाल्टी पानी धर के जाओ और करहाओ पसीना छूटे गर्मी के दिन बने गोड़ हाथ ला धोई तब पर छत भीतर रहू कथे सही बात है कहा जाता करना मैं सब ठंडा बन में सूते आराम से ले जा दई अबे मैंने एक बाल्टी पानी धर के सबको बहिनी की और जाके किवाड़ ला खोली भीम कथे अरे तुमन का बरा है तुम लोग कौन बुलाई आई तब ही दे कन्हैया उठ के है कागा भैया हाँ हाँ मैं कन्हैया के हूं तो तुमन कैसे आए हो अब आपे खल करे तो एक बाल्टी पानी कैसे मरना हो हाथ का टेच रहा है तो टेच रही गोठा नहीं जा बोला ना हाथ नहीं लाना था बड़ा साफ सुथरा गोड़ हाथ ला धोई परछर भीतर कहा जा ये पानी ले हटा और वो बिलवा कहां है तेला बताओ जा सत
ठंडा भवन में सोहे कथे हो जब भी अहू ना कहा है कृष्ण सुनते 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 पर पता नहीं है संसार भर के नींद है बोला छपा रहा था तरमर तरमर की जैसे कदम ला मुहाटे में रखी भगवान कन्हैया फट ले पीतांबर ला फेंकी हरी ते कतिक बे का हजी कही तोला का पता रही जीते तो आराम से ऐस आराम से सुता था रात कन दुनिया सुते कमाई करते तोला पूछत है रात बना है तो आराम करे भाई दिन बना है तो सब ला कमाए भाई है दिन और रात तो कोनो नहीं सुते बराबर है ज्यादा सोने से उम्र घटता है कथा अच्छा तते हां ते कतिक पे सुत मोर 2 बजे आराम करे समय अते 2 बजे टपक दे हस अब पता मैं कब सुतू कन्हैया मोर मारे में मारा तो तोल हरिहर उसरे तोला सुताई उसरे के ना काना सुताई उसरे त कैसे नहीं सुत मोला कैसे लगा तेल पूछत था तते बतावे तब ना देख कन्हैया मोला इतना बुखार लगे है घर में रहे 100 डिग्री रास्ता में 150 तोर घर में 200 भगवान हे कन्हैया मोला जल्दी कैप्सूल दे कन्हैया का कैप्सूल मोर कर कैप्सूल मिलते के कौन के मैं मैया जी के हो ना मैं माता जी के हो मैया जी मोला गोली दे तब मैया जी कहते बेटा एक थारी तेला में खा दे तब मैं कहां जाऊं तब वो कहते इधर उधर मत भटक बेटा ते सीधा द्वारका जा द्वारकाधीश कन्हैया करा बड़ा बड़ा कैप्सूल मिलते ऐसे कहीं भेजी सी मोला जल्दी दे कन्हैया मोर शरीर व्याकुल होत कन्हैया कथे कुंती भेजे मतलब राज के बात हैं भगवान कन्हैया आखिल मुंदी हिम कथे ये दे फेरों हाथ खड़े खड़े ये लोग काजा पर इधर ले वही फेरों हाथ हो कन्हैया ले वो घाई चढ़ा ओकर बहिनी के सेवा बजा थे धर्मराज द्रौपदी के ये तो बढ़िया बात और ये का करके आए ये ओकर अपमान करके आए अच्छा अपन पत्नी के अपमान करना मतलब अपन खुद के अपमान होना अपन आप में दिमाग नहीं है और ये बड़ा अक्ल के ठेकेदार है वहां से बड़ा आगे एला बुखार नहीं लगे तो एला अहंकार के बुखार लगे अब कुंती अपन चला के हिसाब से मोर कर भेज दी कोई बात नहीं है माता जी ते मोर कर भेजे हते लेकिन ये भीम हा मोर बहन के अपमान करे 2 कौड़ी की एक साधारण नारी समझी है एला जब तक के मोर बहन के चरण में नहीं झुकहूं मैं हां तो ये कृष्ण कहाना छोड़ हां जी सादा तो राई गंगा फूले हो सादा सावन हो सादा जवानी सत्य भामल बने नहीं लागत है तोला दे पारे में ये दे तक जी एक कहानी बने मैया जी के एक ठन तोर कराऊं एक ठन अब मैं क्या करूं अजी लाल पढ़ी जी कहां लाना है बताओ एक कन्हैया कहां लाना है तेरा पता जल्दी बताओ लाना है हां
जंगल से लाना पड़ी कहते तो जंगल जाए लागी मैं अब भी जाऊँ तो जल्दी बता के साथ काबा मोला जतका जल्दी हो सके दवाई चढ़ी ना तब मोला शांत मिल ही कहते ठीक है ये सामने है जंगल वो जंगल में बहुत बड़े बर के झाड़ है वो झाड़ से मात्र तोला 21 पत्ता तोड़ के लाना मैं 21 पत्ता नहीं लाना तो मन बहुत धोखादार हो है काबा उई दे कोनो दवाई वाला हका तही तहने एक छरी तेल में खाए ओला कहू एक छरी सामने वाला मर जाई मैं हरो तो सहे हूं कथे मैं हाथ थोड़ा दमदार हूं सहे हूं बुखार ला और दूसरा हो तुम्हारी चाहिए अतिक पान तो मैं 21 ठन नहीं लानो कन्हैया मैं लानो तो 21 दिन 42 ठन लानो अच्छा तो ठीक है ना भाई लान दे मोला 21 से मतलब है ऊपरहा लान दे तेलते जान का नहीं 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 मैं ऊपरहा चलानू 21 दिन 42 लानू हाँ तो ठीक है तोरे के नियम सुन ले वाह वाह तोला तोड़ना है झाड़ में चक जब और एक एक ठन तोड़ना है डबल एक को घामा तोड़बे बिगड़ जाते दवाई हां झाड़ में चक पे डेरी हाथ में तोड़ना है एक पत्ता तोड़बे और डेरी का खोरी में दबाना है उसके बाद फिर उठा के तोड़ना है और फिर लान के दबाना ऐसे ऐसे 21 पत्ता लाना है ठीक है हाँ हाँ मैं 21 तेरे 42 ला लूंगा अजय हो मैं भैया तेरे जय हो बंसी के बजैया ये कन्हैया ये ना भैया ये जय हो ना बंसी के बजैया ये कन्हैया ये ना भगवान कन्हैया है इतना उजाला फैला दिस के रात कन कटा कर जंगल में घला उजेला प्रेम कहते बाप रे बाप यहाँ तो अलकर हछे यही झाड़ा वही ये झाड़ में चक के मोला 21 पत्ता तोड़ के ले कृष्ण तो 21 कैसे लेकिन बोला 42 लेना चल देखा जहन अब वहां ले ऐसा उत्तर धुरा सट ले चढ़ गए फट ले हाथ उठाई फिर कथे रा रा का की हिस्से थे भगवान फिर याद दिला दी सोला दे पत्ता तो तोड़ना है लेकिन डेरी हाथ में एक एक पत्ता अब वहां से एक पत्ता तोड़ के लाना है डेरी का खुरीम दबाना है उसके बाद फिर दूसरा पत्ता तोड़ के लाना है फिर ऐसे दबाना है ऐसे ऐसे करके तुम्हें 21 पत्ता लाना है तो ये का बोले है 42 पत्ता चल पड़ा भीम रहा तो फट फटोरी और झट ले अब दबाई अब फट ले फिर उठाई अच्छा जी तो ये करा फूला पर ठेरा थोड़े है बहिनी हो तुम चिपके रही हैं कहां के मार दी खाले ढागिर गिर दूसरा नंबर के लान के दब भीम का थे दादा वाकिब में ये छलिया है ना ये छलिया का आदत है नहीं जाए जैसे वो बिलवा वो कर सब आर्डर है बिलवा रखे कर काय आदेश करे है ले देख हैं अब पता मैं ऐसे तोड़ हूं दब हूं ऐसे कर हूं ये मैं कर रहा का बताओ तैसे लाते लेकिन प्रयास करो तोरा तो घुसक मार ना दबावत थे फिर तोरा थे फिर दबाव पत्ता है नीचे में गद्दा कस ढेर खाले में पत्ता रूखा ठुठुआ होते जा अच्छा प्रेम का थे बाप रे अभी तक के एक भी पत्ता हासिल नहीं किया अब पता ते कल जाबे नहीं कर उल्टा पुल्टा दिमाग बता थे कन्हैया का काम है ना हमेशा उल्टा अब पता मैं कैसे ढंग के में यार 21 पत्ता ले गो 21 पत्ता में एक ठन ले सकता अब दिन भर रहा चार रात भर रहा ये कहां
कहीं हो जाओ तो नहीं आखिर में कन्हैया आवेश तो कथे वो काबर ही वक्त पर ही कहीं जाबेर बाबू हैं काबर ओते बड़े माता की अपमान करे है ना द्रौपदी है ना अबर पर पत्नी है तो अपमान बहुत बड़े खुद के अपमान करे वो होश नहीं है। अच्छा भगवान श्री कृष्ण रहता माया रची अपने आप पूरा जंगल सफाई बेन कथे कैसे कैसे हेल्ला हेल्ला लाग फेरे आया तो कटाकर जंगल खाले डाल देखता अरे बाप रे कहीं ना कहीं होने वाला है तीसरे लागत है यार। खैर एक मनोरंजन के मोर घड़ी हो जाही कोई बात नहीं फट ले फेंटो रथी जब तक के पूरा कुर्सी ब्रेंच टेबल इसमें बड़े वाला आसन तैयार हो इनका थे हाथ दे कुर्सी टेबल ब्रेंच बड़े वाला आसन मतलब कोई ना कोई आने वाला है फिर फट ले डोरे फिर झट ले दबाए अब फिर फट ले उठाए वह एको ठंडी बात है आप का करी हैं 33 कोटि देवता आके विराजमान हो अपने अपने आसन में अरे वो हाँ देवता मन के मीटिंग है आवाज है लिटिंग 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 नहीं यही कैसे मैं मीटिंग जा कैसे कही हैं बड़ा सुंदर है यहाँ सब देवता यहाँ 33 कोटि देवता बाप रे बाप हैं ये कन्हैया ला दे मोला रूख में चढ़ा दी और ये मीटिंग ले ला है हां बताओ कैसे लागत है मोला चल का समस्या है अब बड़े आसन है जो अच्छा पर है ये ब्रह्मा विष्णु अभी शंकर जी का बड़ा वही जगह खैता है कथो ये पूरा जगह खैता है कहाँ तो जही आखिर का लमुद के बैठ गए दुनियादारी कुछ भी करे ये जगह खैता न होता है शंकर भगवान है जगह खैता न हो देवता में महादेव बाकी सब पथरा सब्जी में दाल भात बाकी सब कचरा चले रे कंवरिया सावन के महीना में कंवरिया में कैसे निकलता हऊ बने के पूजनिया रे कंवरिया सुन के नजरिया बने के पूजनिया भगवान के अपमान मत करो हाँ भोलेनाथ हाँ आओ घरदानी दुनिया ला जला के रख दी बड़ा सुंदर बैठे सब देवता भीम कथे अति बेला है कहीं गोठियाए नहीं अच्छा ये बड़े आसन में कौन नहीं बड़े आसन वाले तो आए नहीं है को जानी कौन आने वाला है देख ठंडा भगवान का नैया का थे ये भी देख ये बड़े आसन में कौन नहीं तेला भगवान श्री कृष्ण कहने लगे बहन द्रौपदी तुम अपना चंडी रूप धारण करके आए हैं साधारण नारी बन के नहीं चंडी रूप धारण करके हाँ? और जल्दी या तोर पति का आंखें पीछू डहान है अतका में कोई समझ जाही तो पत्नी स्वीकार कर ली तो ठीक है भैया मैं जल्दी आता मैया रहा था भैया हाथ में खप्पर धरे सवा हाथ जीव निकाले गले मुंड के माला पहने कल 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 मैया
जब रफ्तार में वो ढलावत देखी सब देवता मन खड़े हो गए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कथे काका आगे माता माता कथे फाटले से रूप ऊपर ले देख याद रे हमार घर के बाई घलो टपक दी। अब बता ओकर घर में हावे त सिंपल रूप में हावे ना ओकर पत्नी अब बाई के जान डाली लेकिन वो कौन सा रूप में हेतल देखा थे। याद रे हमार घर बाई घलो आगे। हे भगवान ये कोई बड़े आसन में बैठी तहन हमार घर बर्बाद हो हमार घर बर्बाद हो जाही। काबर ये सब देवता मन कही मैया हमला ये चाहिए मैया हमला ये चाहिए। तब भाई ये बीच आसन में बैठे तब बीच वाला सीट है ना विधायक सीट होते ना भाई जितना पब्लिक मांगेंगे तो थोड़ा थोड़ा सबको देना रहते तो ये सब छन लाती ही तो हमार घर लग खोखा बनाई तब मैं कथो नारी जरूर है लेकिन नारी के नाम में कलंक है। फिर कथे कन्हैया दे फिर अपमान करत है मोर बहिनी के। अरे वो माता है माँ के पास भले देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। अपने भक्त की हमेशा लाज बचाएंगे भक्त की हंसी कभी होने नहीं देता। सामने वाले कहेंगे हरे का कर सकी और वैसे वक्त पढ़ी तो भगवान है ना परम पिता परमात्मा की आसीम कृपा हो जाही तो वो करके दिखा दे। बोला भगवान साथ देते ना आते हैं कैसी दुश्मनी में कहा था रहते कैसे करी आदमी ला ना 2 दिन के जिंदगी क्या करो सनीरसा दोषी कभी नहीं करना चाहिए लेकिन जिंदगी में अभी सुन ही बिहने बार भुला गए और तिहान दिन भर ऐसे ना ऐसे के शुरू हो जाए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सब मैया जी लगे है मैया जी विराजमान हो बड़े वाला आसन में जाके विराजमान हो गए मैया। सब देवता मल्ला बैठ जाओ कहीं के शांत से बैठारी सब कहने लगे कि हे देवताओं सब अपने अपने देश के बारे में बताओ कहाँ क्या क्या चीज का कमी है हम उसे पूरा करेंगे। ये दे बने होगे दादा ये रुख में आए होते ताकि मैं सुनूं आओ कहीं चीज के कोई मांग हो गए मैं घर में जाकर इष्टे लगा दूंगा। सोच ली एकदम विचार जमा ली बैठे दम दम सुना थे कान लगा सब देवता लोग कहे बारी से बारी आप बताएं अपने अपने देश के बारे में जहाँ कमी होगा हम देंगे। ठीक तब क्या करें सब देवता उठ के कहा थे मैया जी आपकी कृपा से हमारे यहाँ अच्छा है वो कहे हमारे यहाँ अच्छा है। सब देवता पारी चुकी कौन हो नहीं मांगी तब दिन का तेहतरे देवता हो कहीं तो मांगे रहते ये का दे रही थे कुर्सी में बैठे नहीं हो ऐसे कहीं के तब कथे देखा जहिया है का दी एक जन कौन बाचे ए जगह भोला का मांगी बोला कथे जगह भोला बाचे का मांगी बोला ओकरे करे नंबर आगे बाम भोला दर्शन बिना तरस के चोला
कैलाशपति फटले आंखें खोलिस कहे मैया जी का सेवा करूं। कैलाशपति हाथ जोड़ के कहे मैया जी का सेवा करूं। तब कथे तुम अपने कैलाश के बारे में बता। सभी देवता अपने अपने बारे में बताए, सब अच्छा कुशल मंगल हवे, बस आपकी कैलाश बचे। मैया जी 7 घड़ा अमृत में से 1 घड़ा खाली, और वो घड़ा भर भर दीजिए माता। हाँ, तब भीम का कहते यार जगह बोला है? अमृत नहीं है, कहते हमारे घर अमृत तो अमृत नहीं है। मैया जी कहे अवश्य भरेगा भोलेनाथ, लेकिन अमृत से नहीं। भीम कहते पानी पसियल भर दी कार। अमृत के कुंड में अमृते रहना चाहिए, अमृत से नहीं कथे मतलब गड़बड़ लागत है। आप कैसे किया जाए, कहाँ से कथे रहा? तो हाथ जोड़ के बोले भोलेनाथ कि हे मैया जी, तो 1 घड़ा है अमृत कहाँ से भरी जब अमृत से नहीं कथता। ये मृत्युलोक में इंद्रप्रस्थ गांव के नाम है, वहाँ के माता कुंती के मंझला बेटा भीम के ओकर खून से भरी। मतलब कुंती के बेटा भीम के ओकर खून से ये घड़ा भर ही। ओतकल सुदिन दहने लदलद लदलद कांपत है। कौन है? ओ भीम रहते खांधा जकना ला छोड़ दी कना, जमीन में गिर गए। ऊपरी पेट के भार सब देवता गायब हो गए। हे भगवान ने जगह भोला कोई ठिकाना नहीं है। अही अही और तिरछुल में मोर पेट ला भोंगी और चिकन मोर खून ला निकाल के घड़ा में भर दी। मैं शंकर भगवान ला सब देवता माफी मांगू। ऐसे पूरी टेहंगा देखे कोई देवता नहीं है, पूरा आलोक सब चला गया। हे भगवान मैं काकर कर जाके क्षमा मांगो, काकर चरण में मोर उद्धार होई। बहुत बड़े मतलब ये चीज मिले है भाई, मोर खून से होकर घड़ा भर ही शंकर जी के मैंने रखी। सोचे लगी इसमें का करूं, मैं कहाँ जाऊं? को आसान वाली चल के हारे आसान वाली देखते तो वो बिल्कुल तैयारी में रहा। हाँ जी मैया जी है चंडी रूप धारण करे माता द्रौपदी है बहुत तैयारी में रहा। हाँ वही देखिए तो पहली पैर ला देखा देखा सूर तक के देखी कथे बाप रे। मैं का समझत रहे ला हां ये इतना बड़ा देवी की अपमान। हे भगवान ये तो इतना बड़ा चंडी महारानी दुर्गा, ये तो ला दुर्गा कहो की मां काली, चारों धाम में तोरे पुजारी हो माता रानी। दर्शन दे मैया दर्शन दे ए तोला दुर्गा कहो की मां काली, चारों धाम में सर्वकाली
मोला थोड़ा भी ध्यान नहीं रही से दाई। हे जगत के जननी, हे जगत की माता। भीमसेन का कुंती का कह रही थी मोर बहू के चरण में झुकूं। कह रही कौन ला भीमला। और कृष्ण का कही मोर बहन के चरण में तो ला झुका के रहो। तब तो अहंकारी है टूटी। अब वो खड़े हैं मैं खा जाना एकर कत्ते अपमान करे, लेकिन इतना बड़े देवी की अपमान। हे भगवान, मैं कितना मूर्ख अज्ञान हूँ जो अपन पत्नी के सम्मान नहीं करना सके। एक सजा आज मोला यहाँ मिली ना, मैं एक पत्ता तोड़ सके। और यही दिन दिखाए पर मोला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की रचना ये है। हे केशव, मैं अब जाके तोर बहन के चरण में क्षमा मांगा था। फिसलत घोंडा किस अब ओकर चरण ला छू कहत रहे। तब द्रौपदी कथे ना 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 मैं मोर पति अस्ते है ना। पति परमेश्वर होते, पति ला चरण छू के माफी मांगना एक अलग बात। भले चरण की सेवा करना अलग बात है, आओ चरण छू के प्रणाम करना, माफी मांगना ये अलग बात है ना। तो ये बहुत गलत है। हाँ, मैं अपन पति के पाप नहीं सको, मैं पाप नहीं बोहाऊं। काबर हमार पति है वो प्रणाम करत है, माफी मांगत है मोला। सेवा बजाने की बात अलग ही, वही बात आगे ना। चल कोई बात नहीं, तुरंत वहां से गायब हो गए। माता जी भीम का अरे बाप रे, ये दे मैं माफी मांगू कहत रही हूँ। जल्दी मोर किस्मत है कभी खराब है, मैं कर्म करे तेकर सजा मोला मिला थे। हे भगवान कृष्ण कन्हैया, मैं कितना बड़ा भूल करे जकर सजा मोला नहीं मिली तो कौन ला मिली है ना। तो ये सजा मैं भुगते ब तैयार हूँ, मोला मिल गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं प्रभु। भगवान कन्हैया करेगी सब। कन्हैया ला कथे केशव मोला क्षमा कर दे। का क्षमा जी ए उद्घोषक भैया का हर ते वो बड़ो घावत है, मुड़ी तेरगा कर दी। हमरो मन के जाए बेरा हुआ थे ना, है ना। तब उसके समय नारी नारी मत कहो, नारी नरक में खा। नारी से नर होता है गुरु प्रहलाद समान। नारी कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। नारी जाने है जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान आज हर ससुराल में। और कतिक सुंदर वो घर में चल खटके दोनों दल चलाते हैं। हमार महिला में ना एक भाव नहीं होना चाहिए, मतलब कैसन भाव नहीं होना चाहिए। ये दे वो करे हम मोरे तेला बने ढंग के खवाओ, ये दे सूखा रूखा, ये भाव कभी नहीं होना। का बस सबके जिंदगी महिलाओं की हाथ में होती है, महिलाओं की हाथ में होती है। महतारी रहक सगाहिता, ससुरक सगाहिता, मैकक सगाहिता, तीज रान के खिलावे ना। तो नारी नरक के खान, नारी से नर होते है गुरु प्रहलाद समान। नारी को कमजोर मत समझना। नारी ऐसे चीज को जन्म दे देती है गुरु प्रहलाद जैसे, जब संत सन्यासी को। तो एक चीज है ना, जे घर में नारी के सम्मान नहीं होता है वो घर घर नहीं है, शमशान घाट है। जे अपन घर के बहू लक्ष्मी के सम्मान नहीं करती है वो उसका घर शमशान घाट है। कला बतावा मैं ये नारी महिमा, कला बतावा मैं ये नारी महिमा। देवता भला नहीं पावेगा, सुन संगवारी तोला सुनाओ तोला रे, सुन संगवारी तोला सुनाओ। नारी का महिमा हवे अपार।
वाणी ला इसी जगह विराम देते दाई हो बहनी हो। यहाँ से हमला मोखा जाना है ना, तो मोखा की तैयारी है। ये भैया तल कर हो खावाते हो जता देना गा है? 5 मिनट 10-15 मिनट आई प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की अब मन कतिक बे रही न कतिक बसने कथे और पिछवा रथे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की दर्शन बरे भोला चोला तरसेना दर्शन बरे भोला चोला तरसेना बरे भोला देख तो भगवान शंकर जी है माता द्रौपदी हा कौन उही है सती है उही है पार्वती है उही है द्रौपदी है उही है दुर्गा है उही काली उही चंडी उही शीतला माता एक ओकर रूप है अनेक। अभी भी आप सब माता लोग बैठे हैं, माता लोग एक ही हो ना, लेकिन रूप सबके अलग अलग है। तो माता केवल एक होते हैं। संसार में केवल 2 ही जात तो है जी, हाँ, लड़की जात, लड़का जात, महिला जात, बाबा जात है, तीसरा जात तो है ही नहीं। तो माता भी केवल एक, उसका रूप अनेक, मान सम्मान भी अनेक। कैसे मान सम्मान अलग? अरे देवी माना था दुर्गा अलग हिसाब से देवे, काली अलग हिसाब से देवे। अभी भी यहाँ अतका जन महिला बैठे हो, सब एक देवी हो, है ना। और देवी हो तब किसी के खान पान अलग है, किसी के खान पान कोनो कहीं नहीं सुहा, कोनो का चीज सुहा, ऐसे सबके खान पान अलग अलग। देवी को अलग नहीं, वो भी एक मनुष्य के ही भांति। आज भी देवी दुर्गा सच्चा है, भगवान राम भी सच्चा है, आदमी मन झूठा है।
भगवान का कैसा रीस होई, ऐसे रीस होई, ऐसे कथन एक कल्पना है। भगवान है हमरे सही रीस, दुठन हाथ दुठन गोड़ है, नरलीला करे भगवान। अब भगवान है सेव चतुर्भुजा धारण अपर रूप ला सेव बनाए। जब भगवान अपन प्रकट होते ना, जो निजादंत रहे अनजान रहते तेला दिखाए बर अपन सेव के रूप प्रकट करते, वही लगत है भगवान। अब हमन करे सकबो जैसे हम तीसरे चरब दूसरा रूप बना सकते नहीं हो सके ना। तो भाई परम पिता परमात्मा ए द्रौपदी सती ला श्राप मिली, हमारी ये सती ला श्राप मिली। शंकर जी के गैया, शंकर जी के गैया श्राप दी, घर गुंदिया बना के खिलातनी से सतीहा ए तिले शंकर के काम धेनु गैया 5 बछड़ा लेके भगते हुए चले गए। ओ रेती के बनावल घर गुंदिया ला उझाड़ दी। हां तब का की सती लहुट के देखिस कथे काम धेनु गैया ला कहे हट कही हैं। अतिक पर शंकर जी के गैया कहत लागे और गोरा सहा भगवान शंकर में चढ़ते आ तोर अत्याचारी ला तो देख 5 बछड़ा लेके भगत हैं, हमर घर गुंदिया उझाड़ के रख दी तो ला कहीं लगथे ऐसने की इज्जत हम काम धनु गैया ऐसे लहुट के देखी। सती मैं तो एक पशु हरो 5 बछड़ा लेके भगत हूं, लेकिन जब मोला कहे ना ये साधारण घर ला उझाड़ दे ते खरबर तो मैं तोला श्राप देती। द्वापर युग में ते मनुष्य अवतारी लेबे में पशु और 5 बछड़ा लेके भगत भी हूं। जब द्वापर युग में ते एक नारी अवतार लेबे ना तो तोर 5 पति होई, तब ते कैसे चलबे हैं। हे दे सती रोवत रोवत चल दी शंकर जी करा है भोलेनाथ तोर काम धनु गैया मलाल कर श्राप दी से का श्राप दी। द्वापर युग में तोर 5 पति, शंकर जी गला सोचे लगे अरे बाप रे मने 5 पति तो इतना कहा कर हमर वाणी ला विराम देथन। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाभारत गाबोन गा पंडवानी गाबोना मैया की जय, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। जोरदार ताली और ताली के साथ साथ हमारे बात कलाकार भाई बहन से निवेदन